नमस्ते दोस्तों। 9वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी की पहली इकाई का 6वां पाठ इत्यादि की आत्मकहानी आज हम देखने वाले हैं। लेखक है यशोदानंद अखोरी। यह पाठ पठनार्थ के लिए है। यह एक वर्णनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग इसके बारे में बताया है। चलो तो देखते हैं इत्यादि की आत्मकहानी। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूँ तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। सच पूछे तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोते के पोते रंग डालते हैं, पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली। पाठक, इसमें एक भेद है। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंबु हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुनावली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपने जन्म का सन, संवत, मिति, दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था तब उसी समय मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्येक के भी अधीन नहीं हुए। वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा। अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे। इससे मैं इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह था कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, दूसरे उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र्य बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आज की बात मत पूछिए, आजकल मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न हैं। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा वेश बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठोर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। यहाँ देखिए, वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। क्या राजा, क्या रंग, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता, अपनी मानहानि नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं। जाने पर
सम्मान का स्थान न पाने से रूठकर उठ भागते हैं, मुझ में यह बात नहीं है, इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बढ़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब दो एक दृष्टांत लीजिए। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए हैं। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया है। कहने को तो खड़े हुए हैं, पर कहे क्या। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतारने और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खुसते इधर उधर ताकने। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ। आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूँगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। उसका मन फिर जो का त्यों हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता चिन्ह का बादल दिख पड़ा था, वह एक बारगी फट गया। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। अब लगे वे यो वक्तृता छाड़ने। महाशयो, धम्मशस्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला आ रहा है। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देखा। कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है, पो 12। उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष है उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक को भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है और मांग चारों ओर से आने लगती है। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ। जैसी युक्ति नहीं सूझती उसी युक्ति सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। सच पूछे तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस
क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? चलिए चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है।